सिद्धार्थ गौतम जो अ, अपने महल में थे, बहुत सुंदर ऐसा उनका महल था। तीनों काल में, तीनों ऋतुओं में उनकी केयर की जाए, इस तरह से उनका यानी महल था। बहुत आज के दिन में हम कह सकते हैं लग्जरियस, बहुत ही अच्छा। यानी किसी चीज की वहां पे कमी नहीं थी। लेकिन सिद्धार्थ ने इसके बावजूद भी घर छोड़ा, महल छोड़ा, राजमहल छोड़ा। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ बातों की खोज करनी थी। और हम देखते हैं कि अ, बुद्ध काल में कैसी परिस्थिति होंगी जब उन्होंने राजमहल छोड़ा था और फिर उन्होंने जंगल में प्रवेश किया। कुछ चीजें, कुछ दोस्तों ने मदद की। एक घोड़ा और एक दोस्त उनके साथ कुछ दूरी तक आया। लेकिन बाद में सिद्धार्थ ने वो घोड़ा भी लौटा दिया और दोस्त को भी कहा कि आप अभी वापस चले जाइए राजमहल में। और वो वापस चले गए। और आगे की यात्रा जो है सिद्धार्थ ने अकेले से शुरुआत की है। तो किस तरह की होंगी? अंधेरा होगा कुछ दिन, यानी जो पहले मशाल होंगी वो मशाल चली होंगी, फिर बाद में सिद्धार्थ में लगे होंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत या कष्ट उठाए होंगे और फिर तपस्या चालू की होगी। बहुत मेहनत के बाद एक दिन उन्हें मूर्छा आ गई। ध्यान करते समय उन्हें मूर्छा आ गई और वो मूर्छित होके गिर पड़े। फिर हम सुनते हैं कि सुजाता जो है उसने देखा कि एक युवा पुरुष और तेजस्वी दिखाई देता है, वो मूर्छित पड़ा है। शायद उसके शरीर में अन्न या कुछ पानी की कमी पड़ी होगी और इसलिए वो जल्दी से झट से गई घर पे और खीर लेके आई। और इसलिए हम आज भी वैशाख पूर्णिमा के दिन या कोई भी पूर्णिमा होती है तो हम खीर बनाते हैं। और मुझे भी अच्छा लगता है जब पूर्णिमा होती है तो हमारा भी मेनू कल ही तय हुआ कि आज के दिन शाम को हम खीर खाने वाले हैं। तो वो खीर कुछ खाने के बाद सिद्धार्थ को तरोताजा लगने लगा। और फिर उस दिन, उस समय सिद्धार्थ को पहली बार महसूस हुआ कि मेरे ऊपर की मैत्री बहुत आवश्यक है। अगर मैं इस तरह कड़ी मेहनत करते रहूंगा तो ये जो शरीर है पाऊंगा, तो ये शरीर जो माध्यम है निर्वाण के तरफ जाने के लिए, ये शरीर अगर मैंने त्याग दिया तो निर्वाण कैसे प्राप्त कर पाऊंगा? और उस एहसास को उन्होंने साथ में लिया और कुछ थोड़ा सा वो अन्नप्राशन करने लगे। तो वहां से उन्होंने ये बात हमें अवगाह करके दी कि हमारे तरफ हमने ध्यान देना बहुत जरूरी है। और उसके आगे वो आ, उदान में जो पहला ही बोधि वर्ग है उसमें यानी छोटी छोटी बातें बताते हैं। दान जो है, उदान का मतलब क्या है? तो ये जो उदान है, पांचवा खुद्दक निकाय जो है जिसमें उदान समाविष्ट है। तो खुद्दक निकाय जिसमें छोटे छोटे सूत्र के द्वारा धम्म बताया गया है और उसका अलग अलग वर्गीकरण, क्लासिफाइज किया गया है। उदान का मतलब ऐसा कहते हैं कि जब बुद्ध ने जो अनुभूति ली है उसका उत्स्फूर्त सांसों द्वारा काव्य के रूप में बाहर निकलने वाले शब्द यानी उदात है। तो जो अनुभूति बुद्ध ने ली थी उसको सांसों से काव्य के रूप में जो निकला वो उदात है। वहां पे एफर्टलेस थे वो, कोई प्रयास नहीं करना पड़ा उनको। तो हमें इस तरह से धम्म देखने को मिलता है। जो अनुभव किया है उन्होंने खीर खाने के बाद, उन्होंने जो प्रयास किए हैं तो वो निर्वाण तक पहुंचे हैं। जो अनुभव किया वो पहले कभी नहीं हुआ था उन्हें। उन्होंने भौतिक अनुभव
राजमहल में रहते हुए। लेकिन निर्वाण का जो अनुभव है वो पहली बार उन्हें अनुभूति हुई। उन्हें लगा ये अलग, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही विशेष ऐसा अनुभव है। वो उसका परिवर्तन और वो अनुभूति महसूस कर रहे थे। ये अनुभव उन्होंने अंदर तक सोख लिया, अंदर तक, जैसे मराठी में कहते हैं झिरपने देना, तो उन्होंने वो अंदर तक झिरपने दिया। ये अनुभव वो ले रहे थे, निर्वाण का अनुभव, बोधि का अनुभव ले रहे थे, उसका अंदर तक आनंद ले रहे थे। एक सोच रहे थे कि इस अनुभव को कैसे बयां किया जा सकता है। 7 दिन बैठकर केवल उन्होंने निरीक्षण किया और फिर 7 दिन के बाद वो बाहर आए और वो कहते हैं बोधि वर्ग में, जैसे खड़तर तूफान वाले समुद्र का सफर करने के बाद किनारा मिला, इस तरह का उनका चिंतन चल रहा था निर्वाण के बाद कि ये बातें जो है वो किस तरह से बयां किए। मानवीय अस्तित्व, मानवीय स्वभाव, निसर्ग चक्र, कुदरती बातें, प्राकृतिक बातें किस तरह की है, इसकी उन्हें अनुभूति हुई। इसका पूरी तरह से उन्होंने ज्ञान लिया, उन्हें ज्ञान हो चुका था और इसके लिए उन्होंने बड़ी तपस्या की थी। ये इस तरह की परिस्थिति थी जिसे अथापिनो कहते हैं। अथापिनो ये पाली शब्द है, मतलब तप, यानी तप किया था एक प्रकार से। तप यानी अंदर तक बहुत सारी शक्तियां या ऊर्जा निर्माण होना और जिसको बाद में आप अच्छे काम के लिए उपयोग में ला सकते हैं। इस तरह का अथापिनो, इस तरह का तप था उनका। बोधि वृक्ष के नीचे लगातार 5 सप्ताह ध्यान किया और 6वें सप्ताह बोधि वृक्ष के ठीक सामने वाले अचपाल वृक्ष के नीचे आकर बैठे। आज वो अचपाल वृक्ष नहीं है, वहां पे एक, हम जब बुद्ध गया जाते हैं और पायरियों से सीधे दिखता है और पिलर के ऊपर लिखा हुआ है, वहां पर पहले एक वृक्ष हुआ करता था अचपाल को। तो उस वृक्ष के नीचे जाके बैठे और सीधे वो सामने बोधि वृक्ष को टकटकी लगाकर देख रहे थे। लगातार देखते रहे। क्यों देख रहे थे? क्या ये वही वृक्ष है जिसके नीचे मैंने बुद्धत्व प्राप्त किया है? ये मेरे निर्वाण का, बोधि प्राप्त का विटनेस है, साक्षीदार है, गवाह है। बोधि वृक्ष गवाह था। तो सबसे पहली बात, अचपाल वृक्ष के नीचे बैठकर बोधि वृक्ष के बारे में कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे, ग्रैटिट्यूड फील कर रहे थे तथागत। और बहुत देर तक उस वृक्ष के बारे में उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की। इसी वृक्ष ने बड़ी धूप में, बड़े बरसात के दिनों में, बारिश में मुझे छत्र छाया समान आधार दिया है, सुरक्षितता दी है, मुझे संभाला है और मैं आज यहाँ पर पहुंचा हूँ, निर्वाण के स्तर पर पहुंचा हूँ। और जो कोई भी हमें मदद करता है, कि ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या है? हम सोच सकते हैं कि जो भी चीज का उपयोग हमें होता है या कोई लोग हमें मदद करते हैं तो हम उनके बारे में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो भगवान बुद्ध यहाँ पर तो बोधि वृक्ष के बारे में कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। हम सोच सकते हैं वृक्ष का मानवीय जीवन में कितना महत्व है। वृक्ष सजीव होते हैं, उनमें भी चेतना होती है, हमें आसरा देते हैं, छाया देते हैं, सुरक्षितता देते हैं। और भाइयों तथा बहनों, आज के वर्तमान स्थिति में देखा जाए, इस महामारी के दिनों में कितने सालों से जंगल
की कटाई की वजह से वृक्ष कम पड़ गए हैं और हमें ऑक्सीजन कम पड़ रहा है। ऑक्सीजन के सिलेंडर ना होने से आज महामारी में मौत हो रही है, मृत्यु हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो वृक्ष का महत्व हमारे जीवन में कितना है, और तथागत उस समय इस बोधि वृक्ष के बारे में कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, तो हमारे भी जीवन में उसका महत्व है। कृतज्ञता का मतलब क्या है? जिन्होंने हमें आज तक, अभी तक, इस घड़ी तक मदद की है, उनके बारे में एहसानमंद होना। हमारे जीवन में उन्हें हम कभी नहीं भूल सकते, और इसके लिए सुबुद्धि कहते हैं कि वहां पर कृतज्ञता के लिए हमारे अंदर ओपननेस और रिसेप्टिविटी होना बहुत जरूरी है। खुलापन और ग्रहणशीलता होने बहुत जरूरी है। खुलापन और ग्रहणशीलता, इन दो बातों की वजह से कृतज्ञता हम व्यक्त कर सकते हैं, और जब ये दो बातें नहीं होती है तो हम कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकते। क्योंकि खुलापन होता है तो हम खुद को रोक नहीं सकते, और ग्रहणशीलता होती है तब हम रोक नहीं सकते, और हम खुले मन से और ग्रहण करने के लिए खुलेपन से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भंते जी कहते हैं कि हर एक दिन एज अ बुद्धिस्ट करके हमने भी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। और मैं रोज मेरे ध्यान के पश्चात बाबा साहब है, भगवान बुद्ध है, भंते जी है, सावित्रीबाई फुले है, ज्योतिबा फुले है, गाडगे महाराज है, हमारा परिवार है, हमारे कल्याण मित्र है, हमारे आचार्य है, हमारा मित्र परिवार है, हमारे अड़ोस पड़ोस के जो भी लोग हैं जिन्होंने हमें मदद की है, तो ध्यान के आखिरी पायरे के बाद मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। तो इसी कृतज्ञता के साथ हम देखते हैं कि मेरी कृतज्ञता कैसी है, मैं कभी व्यक्त करती हूँ क्या। तो यहाँ पे एक कृतज्ञता की वजह से हम सही मार्ग पर हमेशा चलते रहते हैं। इसीलिए कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं, हम भटकते नहीं, एहसान फरामोश होते नहीं है, हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि सन्मार्ग पर चलते रहना है। सन्मार्ग यानी कौन सा मार्ग? जो शील समाधि प्रज्ञा पर आधारित है। हम देखते हैं कि आर्य संघ के लोग जो हमेशा सन्मार्ग पर चलते हैं, सन्मार्ग पर चलना वो यानी छोड़ते नहीं है, उसी तरह कृतज्ञता हमें सन्मार्ग पर चलते रहने के लिए मदद करती है, क्योंकि हमारे गुरु ने हमें मार्गदर्शन किया है, वो हमें कभी भूल नहीं सकते। उसी तरह उदान में पहले ही बोधि वर्ग में बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद जो 12 निदान के साथ कैसा जुड़ा है वो भी बताया है। तो पहला लेसन हमने कृतज्ञता देखा है। आज के ही दिन किस तरह उन्होंने वृक्ष को सामने देखकर, और उसके बाद वो कह रहे हैं प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में। तो धीरे धीरे किस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं। प्रतीत्य समुत्पाद मूलभूत शिक्षा। प्रतीत्य समुत्पाद जब समझता है तो हम अपनी जिम्मेदारी लेना सीखते हैं, हम दूसरों के ऊपर आरोप नहीं करते। 12 निदान की कड़ी जब खत्म होती है तब सभी शंकाएं खत्म होती है। आपका भवचक्र की पढ़ाई हो गई होगी, आपने पढ़ाई की होगी, तो आपको ये 12 निदान की कड़ियां पता होंगी, और जब इस तरह की कड़ियां खत्म होती है, सभी शंकाएं खत्म होती है, तब हम सत्यता जानने लगते हैं, कार्य कारण भाव कैसा है वो समझने लगते हैं, और निर्वाण की तरफ जाने का मार्ग और भी सुलभ हो जाता है और हमारे लिए खुलता है एक तरह से।
और इस तरह बुद्ध ने प्रतित्य समुत्पाद का जो अनुभव लिया, वो जो शिक्षा यहाँ पर बता रहे हैं, तो कह रहे हैं बोधि वर्ग में, मानो मैंने विमुक्ति का स्वाद चख लिया था, टेस्ट ऑफ फ्रीडम। तो विमुक्ति का स्वाद जो है उन्होंने चख लिया। जैसा हम देखते हैं समुद्र का पानी जो होता है उसका स्वाद एक ही आता है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, और वो है नमकीन। एक ही स्वाद हमें देखने को मिलता है, आता है। वैसे ही बुद्ध की शिक्षा कौन सी भी ले लो आप, उसका एक ही स्वाद मिलेगा आपको, और वो है विमुक्ति। बुद्ध की कोई भी शिक्षा हमें विमुक्ति की तरफ लेके जाती है। स्वाद का अर्थ केवल मुंह में स्वाद लेना पर्याप्त नहीं है, ये अलग तरह का स्वाद है, जहां हृदय का शुद्धिकरण होता है, अहंकार और आसक्ति के परे जाते हैं, और सिर्फ वहां पे कंपैशन होता है। और हम बुद्ध को देखते हैं कि सिर्फ वहां करुणा भरे हृदय से वो थे, और इसीलिए हम बोलते हैं महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध। भंते जी अपने एक कविता में बताते हैं, फ्रैग्रेंस ऑफ कंपैशन, करुणा की खुशबू, इस तरह की उनकी कविता में वो बताते हैं जैसे फूल की खुशबू होती है, उसी तरह करुणा की खुशबू, विमुक्ति की खुशबू भी दूर तक फलती फूलती है। और भंते जी कहते हैं कि बुद्ध की करुणा इस तरह की थी, कभी न हिलने वाली, वज्र की तरह। तो इस तरह बुद्ध ने विमुक्ति का स्वाद चख लिया था। मतलब हमें वो विश्व की सत्यता, वास्तविकता, अनित्यता बताना चाहते हैं। हमें भाइयों तथा बहनों, हमें भी इस विषय पर चिंतन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मानवीय प्रवृत्तियां ऐसी है, हम स्वयं को बहुत स्टेबल समझते हैं, बहुत स्थिर समझते हैं, और हमारा पक्का दृष्टिकोण होता है, और हम उसके बारे में सोचते नहीं है, जागरूक नहीं। एक ऑस्ट्रेलियन लेखक बड़ा अच्छा कहते हैं, मुझे उनके नाम का प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा, वो बड़ा अच्छा कहते हैं, जवान लोग बुढ़ापा को गंभीर नहीं लेते और स्वस्थ लोग बीमारी को गंभीर नहीं लेते। और हम देखते हैं ऐसा ही होता है। आज के महामारी में यानी हम देख रहे हैं कि दो प्रकार की बातें हो रही है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि कुछ कोरोना नहीं है, कुछ भी नहीं, वो गंभीर नहीं देख रहे उसके तरफ, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइजर का उपयोग नहीं कर रहे हैं, और फिर बाद में पता चलता है कि वही पॉजिटिव हो गए, कोरोना पॉजिटिव हो गए, और काफी यानी तकलीफ हो गई है। ये एक प्रकार है, और एक दूसरा प्रकार है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तो दूसरा प्रकार ऐसा है कि अरे भाई, हम सुन रहे हैं श्री रत्न बौद्ध महासंघ के धम्मचारी धम्मचारिणियां धम्म मित्र इतना ध्यान कर रहे हैं, इतने शिविर किए हैं, बुद्ध के बारे में बताते हैं, फिर उनको क्यों कोरोना हो रहा है और उनकी क्यों मौत हो रही है कोरोना की वजह से। भाई, कोरोना को दिमाग है क्या? कोरोना को शरीर ही नहीं है, वो तो एक वायरस है। क्या कोरोना सोचता है ये धर्मचारी लोग हैं, इनको मैं नहीं होना चाहिए, ये गरीब है बेचारा, ये आदमी गरीब है, इसके पास पैसे नहीं है, मैं इसको नहीं होऊंगा। चलो अमीर लोगों के तरफ चलते हैं, जिसके पास बहुत पैसा है, वो यानी खर्चा कर सकता है, उसको उसके फेफड़े में चला जाऊंगा। वो ये देख नहीं रहा है, उसके पास दिमाग नहीं है। लेकिन हम हमारी अज्ञानता से इस तरह का सोच रहे हैं।
वो कोरोना वायरस है, उसे तो सिर्फ फेफड़े चाहिए, फेफड़े में जाकर वो बसे और अपना काम करे, और उसमें हमारी मौत हो जाती। वो देखता नहीं है कि ये धर्मचारी है, धर्मचारिणी है, ये अमीर है, गरीब है, ये प्राणी है, ये इंसान है, ये नहीं देख सकता। तो इस तरह जो है ये हमें बुद्ध बता रहे हैं, अवगाह कर रहे हैं कि हमने किस तरह से अपने बारे में ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मानवीय मन की प्रवृत्तियां बड़ी गहराई में जाकर छुपी बैठी होती है, अंदर तक छुपी बैठी होती है, और फिर कभी कभी वह विचित्र, हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा होता है। बुढ़ापा, मृत्यु, बीमारी, ये दूसरों के बारे में हम सोचते हैं। दूसरे मरेंगे, हम नहीं, मैं नहीं। आत्मनिरीक्षण न करते हुए हम खुद को अमर समझते हैं। ऐसा सोचकर चलते हैं कि हमारा मृत्यु जो भविष्य में आने वाला है वो काफी दूर है, बहुत दूर है। और बुद्ध यहाँ पर कहते हैं हर एक बात संस्कारित है, क्षण भंगुर है, आखिरी तक साथ देने वाली कोई भी ऐसी बात दुनिया में नहीं। सब कुछ आज तक जो हमने पाया है वह एक दिन खत्म होने वाला है, और यही वैश्विक सत्य है। ये अनित्यता के बारे में भगवान बुद्ध हमें बता रहे हैं। लेकिन इन सभी बातों की तरफ हम नजरअंदाज करके अपने परिवार पर, अच्छे वस्तुओं के ऊपर, अच्छे लोगों पर अपना कब्जा जमाते हैं, और यह कब्जा दिन ब दिन कसते जाता है। तो बुद्ध यहाँ पर थोड़ा जीवन के बारे में सोचने के लिए हमें मजबूर कर रहे हैं। तो वो दो बातें बताते हैं। पहली बात, जिस आसक्ति से हमने सब कुछ जो भी पाया है वह एक दिन अदृश्य होने वाला है, हमारे जीवन से निकल जाएगा। और दूसरी बात बता रहे हैं, जैसे वस्तुएं निकल जाएंगी हमारे जीवन से, उसी तरह एक दिन मेरा भी ऐसा ही होने वाला है, मैं भी निकल जाऊंगा। वहां पर तीसरी कोई भी बात बाकी नहीं होती है जो हमेशा के लिए हमारे पास रह जाए, या स्वयं के बारे में। और ये पता होकर भी क्या होता है, लेकिन हमारी आसक्ति पर जिंदगी की दस्तक बड़े जोरों से पड़ती है। ये जिंदगी की दस्तक भौतिकता के चमक दमक का गाना बजाती है, जोरों से बजाती है, और हम पैशनेट होते हैं, उसके प्रभाव में बह के चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी पहचान हमारी भावना के साथ होती है। बुद्ध भावनाओं के बारे में जागरूक होना चाहिए, यही हमारी सूक्ष्म अनित्यता को समझने की चाबी है, ऐसा कहते हैं। भावनाओं के बारे में जागरूक होना यही हमारी सूक्ष्म अनित्यता को समझने की चाबी है, रहस्य खोलने वाली चाबी है। और इस तरह के अध्ययन से हमारे अंदर की प्रज्ञा बाहर आने लगती है, हमारे अंदर की प्रज्ञा जागरूक होती है। जैसा रतन सूत्र में कहा गया है, ए अरिय सच्चानि विभावयन्ति गंभीर पयन्न सुदेशितानि किंचापि ते होती बुसप्पता न ते भवं अठम आदियन्ति। यानी गंभीर प्रज्ञा जो हमें इस तरह से मदद करती है कि हम चार आर्य सत्य का विकास करते हैं, और कुछ भी हो जाए तो हम सन्मार्ग से कभी ढलते नहीं है। तो इस तरह बुद्ध हमारे
अंदर की प्रज्ञा को जागृतता के द्वारा। यहाँ पर मुझे एक स्टोरी याद आती है। हमने सारिपुत्र का नाम सुना हो। सारिपुत्र को 3 बहनें होती है और एक भाई होता है। सारिपुत्र की तीनों बहनें अरहंत हो जाती है और सारिपुत्र की नानी जो है उसे बड़ी चिंता हो जाती है। ये सारिपुत्र भी अरहंत हो गया, भगवान बुद्ध के साथ काम कर रहा है, तीनों बहनें अरहंत हो गई है और एक छोटा बच्चा है, उसका नाम रेवत है, ये भी शादी कर लेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। उसे बड़ी गड़बड़ी, घाई गड़बड़ हो जाती है कि रेवत की शादी जल्दी से जल्दी होना चाहिए, इसने शादी कर लेना ही चाहिए। और फिर वो गड़बड़ी में उसे मिलने आती है, रेवत से मिलने आती है। आज भी हम शादी के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, करना चाहिए, गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कमिटेड दिख रहा है तो उसे भी हमने समझना चाहिए। और उस समय में भी ऐसे लोग थे शादी के लिए प्रोत्साहित करने वाले। तो सारिपुत्र की नानी वो प्रोत्साहित करने के लिए और उसे कन्विंस करने के लिए रेवत के पास आती है। उसे पता होता है कि सारिपुत्र इस तरह निकल गया है, तीनों बहनें निकल गई है, अगर मैंने कुछ किया नहीं तो रेवत भी इनके सामने ऐसा ही निकल जाएगा, इनके साथ साथ। और फिर वो मिलने आती है और रेवत को बताती है, शांति से बैठती है कि शादी के कितने फायदे हैं। और रेवत शांति से सुनता है, ऐसा करके सुनता है, सब बोलने देता है। नानी की बातें, नानी बुजुर्ग है, बहुत अच्छे से सुनता है और सुनते हुए उसके चेहरे की तरफ देखता है, नानी के चेहरे की तरफ देखता है। और नानी बताती, इस गांव की लड़की, उस राज्य की लड़की, यहाँ की लड़की, वहां की लड़की बहुत अच्छी है, तू शादी कर। और फिर उसका जो बताना है वो खत्म हो जाता है एक पल में। और दूसरे पल फिर रेवत कहता है, बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां है, बहुत सुंदर दिख रही है, आपने जितने भी लड़कियों के बारे में बताया है बहुत सुंदर लड़कियां हैं। लेकिन नानी, आपके चेहरे पर जितनी झुर्रियां है, ऐसी झुर्रियां उनके भी चेहरे पर आएंगी एक दिन, और इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहती। और किस्सा खत्म। और उसी शाम को वो घने जंगलों की तरफ निकलता है। और ये बात फिर बुद्ध को मालूम होती है, सारिपुत्र को मालूम होती है, और स्वयं बुद्ध और सारिपुत्र उसे मिलने जाते हैं। तो अनित्यता जब समझ में आती है तो हमारे अंदर की प्रज्ञा जो है इस तरह जागरूक होती है कि हम कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे रतन सूत्र में बताया है, चार आर्य सत्य का विकास होता है। और यही प्रज्ञा हमारे अंदर के डर को देखने के लिए मजबूर करती है, खुद के तरफ देखने के लिए और जिंदगी में आए मौके के तरफ देखने के लिए मदद करती है। हमें अच्छा मौका मिला है, हमें जन्म मिला है, किस तरह से जीवन जीना चाहिए, तो प्रज्ञा हमें मदद करती है। हमेशा हमने स्वयं से पूछना है कि सही में क्या मैं धर्म का आचरण कर रही हूँ? ऐसी कौन सी बात मुझे मोह माया में नहीं डाल सकती? मोह माया में डाल सकती है ऐसा नहीं, मोह माया में नहीं डाल सकती उस बात को मैंने खोजना चाहिए इस प्रज्ञा के आधार पर। और तभी मैं मृत्यु का सामना कर सकती हूँ, क्योंकि हम सब मृत्यु से ही डरते हैं। आए दिनों कुछ सालों से मैं चंद्रशील जी के 2 ऑर्डर रिट्रीट की मैंने, उसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर मृत्यु के बारे में बताया। और वो कहते हैं कि मृत्यु की हमने तैयारी करनी चाहिए। और बहुत सुंदर उन्होंने बताया है
जैसे बुद्ध ने अपने मृत्यु की तैयारी की, बाबा साहब ने तैयारी की, भंते जी ने तैयारी की। तो मृत्यु की तैयारी मतलब क्या है? हम सब सिर्फ एक ही सेंटेंस में कहते हैं, एक लाइन में कहते हैं, जन्म हुआ है, एक दिन मरना है। इसको मृत्यु की तैयारी नहीं कहते। ये हमारे मृत्यु की तैयारी नहीं। ऐसा कहने के बाद एक दिन तो मरना है, लेकिन हम शाम को ही हमारे द्वेष से भरा हुआ हृदय से हम लोगों को गाली गलौज करते हैं, मारते पीटते हैं, लोगों को बुरा कहते हैं, और द्वेष से हम व्यवहार करते हैं, लोभ से हम लोगों को ठगते हैं, लोगों से कर्जा लेते हैं, वापस नहीं करते हैं, सारे शीलों का भंग होता है। ये हमारे मृत्यु की तैयारी में। लेकिन भंते जी यहाँ पर बहुत अच्छा बता रहे हैं, मृत्यु हमें कभी भी कौन से भी समय आ सकता है, वो भविष्य बताकर नहीं आता, अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आता है। तो मृत्यु का सामना करने का क्या मूल्य है? मृत्यु हमारे जीवन का भाग है। मृत्यु जीवन के विरोध में नहीं है। मृत्यु की तैयारी मतलब जीना छोड़ देना, ऐसा उसका मतलब नहीं है। वो जीवन का एक भाग है, उसके विरोध में नहीं है, जीवन के विरोध में नहीं है। मृत्यु की जागृति मतलब जीवन का उच्चतम मूल्य है। मृत्यु की तैयारी मतलब जीवन का उच्चतम मूल्य है, और जीवन का उच्चतम मूल्य यानी धम्म है। ये हमें समझने आने लगता है, और जब ये हम समझते हैं, जैसा भगवान बुद्ध ये समझ चुके थे, तब हमने देखा है इसी धम्म को खोज कर उन्होंने निकाला। उनके अंदर का दृढ़ निश्चय, संकल्प और प्रतिज्ञाबद्धता उन्हें निर्वाण तक लेके पहुंची, निर्वाण प्राप्त करने के लिए मददगार साबित हुई। तो मृत्यु के बारे में जब वो जान चुके थे, अनित्यता के बारे में जब वो जान चुके, तो भाइयों तथा बहनों, हमें भी इस तरह हमारे मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए। तैयारी का मतलब चलो अभी अभी जाकर मर जाते, ऐसा नहीं है, या जीना छोड़ देते, ऐसा नहीं है। दृढ़ निश्चय, संकल्प, प्रतिज्ञाबद्धता, कमिटमेंट का क्या मतलब है? जब हम ये समझते हैं जीवन का उच्चतम मूल्य धम्म है, तब वो धम्म जीना, और जब धम्म का मूल्य बुद्ध को समझा, तब वो निर्वाण तक पहुंचे। और निर्वाण तक पहुंचने के लिए उनके अंदर का दृढ़ निश्चय, संकल्प और प्रतिज्ञाबद्धता, इन बातों की वजह से वो पहुंचे हैं। तो इसका मतलब क्या है? जैसे आज हम प्रज्ञा सखी ने बताया है कि आज के दिन अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शाम को महेंद्र नगर सेंटर पर बहुत अच्छा कार्यक्रम होता, मित्र की दीक्षा हुई होती। और मुझे भी ऐसे ही फरवरी में पूछा गया था, मैत्रेयी जी का फोन आया था और उन्होंने पूछा था कि आप फ्री है क्या मई में, 26 मई में। तो मैंने कहा हाँ बहुत समय है, तो मैं फ्री हूँ, तो आपको यानी प्रवचन देना है और दीक्षा भी करनी है। कोई बात नहीं, आज दीक्षा नहीं हो सकती, लेकिन जो मित्र बनने वाले उनके लिए इसका क्या अर्थ है, और जो मित्र हुए हैं उनके लिए भी इसका क्या अर्थ है, और जो हम सभी भाई तथा बहनों हैं, हमें हमारे लिए भी इसका क्या अर्थ है। तो इसका उच्चतम मूल्य क्या है, हम ये देखते हैं। मित्र दीक्षा के दौरान हम यही से शुरुआत करते हैं, 3 बातों को दोहराते हैं, घोषणा करते हैं, एक तरह से जाहिर रूप से सबके सामने घोषणा करते हैं और कहते हैं मैं बुद्ध हूँ, बौद्ध हूँ। क्या? मैं बौद्ध हूँ। और दूसरी घोषणा,
मैं पंचशील के आचरण का प्रयास करूंगी। और तीसरी घोषणा, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में मेरा आध्यात्मिक विकास हो सकता है, इस पर मेरा पूरा विश्वास है। तो मैं जब कहती हूँ कि मैं बौद्ध हूँ, क्या इससे काम हो जाएगा? नहीं। यहाँ पर मैं केवल बौद्ध हूँ इतना काफी नहीं है, इतना पर्याप्त नहीं है। तो मैंने अच्छा बौद्ध होना जरूरी। फिर अच्छा बौद्ध का मतलब क्या है? तो आचरणशील बौद्ध। और फिर आचरणशील बौद्ध बनने के लिए वो दूसरी घोषणा जो है वो जरूरी है कि मैं पंचशील का आचरण करने का प्रयास करूंगी। फिर 5 जो शील है इसका जब मैं आचरण करूंगी तब मैं अच्छा बौद्ध बन सकती हूँ, मैं अच्छा बौद्ध बन सकता हूँ। नहीं तो फिर हमारे मन में यही बातें चलती रहती। एक तरह से हम दूसरों को तकलीफ देंगे, दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो थोड़ा सा ये कर लिए तो क्या फर्क पड़ता है? एक दो झापड़ लगा दिए, बच्चों को मार दिए, तो उसके हित के लिए कर रहे हैं ना, तो क्या बिगड़ता है? किसी की तरफ से हमने पैसे लिए थोड़े से और वापस नहीं कर रहे हैं और कहते हैं कि उसको क्या कमी है, और मैंने वापस नहीं दिए तो क्या बिगड़ेगा? हम हमारी तरफ से जागरूक हैं। और हम अगर कभी कभी नहीं, थोड़ा सा यानी बहुत ठंडी है, ठंडी के दिनों में गर्मी होनी चाहिए, तो थोड़ा सा बियर पी लूं मैं, एक ही घूंट तो पी लेती, थोड़ा सा वाइन पी लिया तो क्या बिगड़ेगा? तो इस तरह से थोड़ा सा कर लिया तो क्या बिगड़ेगा, ये जो है यही हमें अधोगति की तरफ लेके जाता है। और ये अधोगति हमें बौद्ध होने से भी दूर लेके जाती है। तो वहां पे शीलाचरण हमारा पूरी तरह से टूट चुका होता है। तो अच्छा बौद्ध मतलब आचरणशील बौद्ध, सदाचरण करना। और बौद्ध यानी हमारी कौन सी पहचान होनी चाहिए? बौद्ध होने की क्या पहचान? तो हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से पता चलता है कि ये बुद्धिस्ट है। लोग पूछते हैं कि आप कौन सी प्रैक्टिस करते हैं, तो ये बौद्धों की पहचान होनी चाहिए। हमें बताना जरूरी नहीं है, लेबल लगाना जरूरी नहीं है, मैं बुद्धिस्ट हूँ, बुद्धिस्ट हूँ, जोर जोर से लोगों को चिल्लाकर बताना जरूरी नहीं है, लेकिन आचरण जरूरी है। जो आचरण हमारे जीवन में कभी ढलना नहीं चाहिए, ये जरूरी है। और इस तरह फिर हम अच्छा बौद्ध होने का प्रयास करते हैं। फिर तीसरी घोषणा करते हैं कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में मेरा आध्यात्मिक विकास हो सकता है, इस पर मेरा पूरा विश्वास है। जो कुछ धम्म है, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ धम्म आपके द्वार पहुंचा रहा। इस महामारी के दिनों में भी त्रिरत्न बौद्ध महासंघ को चिंताएं है कि आपका जीवन अच्छा होना चाहिए, और इसलिए आपके द्वार पहुंचा रहा। आपके शिविर है, आपके धम्म क्लासेस है, प्रोग्राम्स है, वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। धम्मा आपको उपलब्ध करके दे रहा है, और जिसकी वजह से हमें स्पष्टता आती है हमने क्या करना चाहिए। मतलब हम जब धम्म मित्र होते हैं तो हमारे कमिटमेंट की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए, प्रतिज्ञाबद्धता की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। हमारी कटिबद्धता कैसे होनी चाहिए? तो हमारी प्रतिज्ञाबद्धता की तरफ जब हम आते हैं तो प्रतिज्ञा का क्या मतलब है?
तो प्रतिज्ञा का मतलब हम सुनते हैं निश्चिति, सुस्पष्टता और सुस्पष्ट पद्धति से समझने के बाद हम वचन देते हैं। ऐसी बात जो हमें उचित लगती है, योग्य लगती है, महत्वपूर्ण लगती है, ऐसे कार्य को पूरा करने का हम वचन देते हैं। और सिर्फ वचन देते ऐसा नहीं, तो उसकी वचन पूर्ति करते। और इस बात को हम सबके सामने जाहिर रूप से घोषित करते हैं। और जब हम जाहिर रूप से घोषित करते हैं, उसका मतलब है इस बात के तरफ, मित्र दीक्षा के तरफ हम मामूली रूप से या सहजता से नहीं देखते, तो हम गंभीरता से लेते, हम गंभीरता से देखते हैं और तभी हम प्रतिज्ञा करते हैं और वो 3 घोषणाएं देते हैं। तो इसका मतलब है हम गंभीरता से एक कदम उठाते हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन के तरफ, हमारे शरणगमन की तरफ। वो कदम बहुत महत्वपूर्ण होता है मित्र दीक्षा का। और फिर आगे जैसे जैसे क्लासेस होते हैं, उस तरह हम आगे बढ़ते हैं और फिर धम्मचारी धम्मचारिणी होने तक, और उसके आगे भी बहुत बड़ा सफर है, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रतिज्ञा हमें यानी आगे पहुंचाने के लिए मदद करती है। जैसे हम बाबा साहब की प्रतिज्ञा देखते हैं। बाबा साहब ने 1935 और 1932 की जो प्रतिज्ञा है कैसे की थी? वो कहते हैं हिंदू धर्म में जन्म लेना ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मेरे हाथ में है, वो मैं देखता हूँ। मैं हिंदू धर्म में मरना नहीं चाहता और इसीलिए हम देखते हैं उन्होंने धर्मांतर किया। वो बौद्ध बने और हम बौद्ध बने। 1935 की प्रतिज्ञा, वो कहते हैं मैं अगर मेरे समाज का उद्धार नहीं कर पाया तो मेरी जीवन यात्रा जो है गोली मारकर खत्म कर दूंगा। ये प्रतिज्ञाएं हमें बता रही है, उसकी वचन पूर्ति बाबा साहब ने जैसे की है, हमारे समाज का उन्होंने उद्धार किया है और आज इस समय हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो प्रतिज्ञा का मतलब हमारे जीवन में क्या है? तो आध्यात्मिक जीवन के मार्ग पर चलते समय बुद्ध धम्म संघ, ये 3 रत्नों के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध होना। बौद्ध करके मेरे हृदय के केंद्र स्थान में केवल ये 3 रत्न का ही होना, दूसरी कोई बात नहीं होती। तो हमारे केंद्र स्थान में बहुत सी चीजें होती है, लेकिन यहाँ पर हमने ये देखना है कि हमारा परिवार है, हमारे रिश्तेदार है। हम कभी कभी हम आध्यात्मिक जीवन को भूल जाते हैं, धम्म मित्र बन गए हैं, धम्मचारी धम्मचारिणी बन गए हैं, या फिर सहायक है, या फिर शिविर कर चुके हैं। ये सब कभी कभी हम भूल जाते हैं और हमें फिर पुराना जीवन ही अच्छा लगने लगता है। ऐसा क्यों होता? संतुलित नहीं कर सकते। ये बातें तो रहेगी, हमने पोता पोती को प्यार करना चाहिए, परिवार में रहना चाहिए, शादी ब्याह में जाना चाहिए, बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड करने चाहिए, फंक्शंस अटेंड करने चाहिए, कीजिए आप, लेकिन आध्यात्मिक जीवन को मत भूलिए। और जब हम आध्यात्मिक जीवन को नहीं भूलते, वही प्रतिज्ञा हमें आगे ले जाने के लिए मदद करती है। फिर बुद्ध धम्म संघ को देखने के लिए हमने बारंबार बुद्ध के संपर्क में आना जरूरी है, और तब हमारे अंदर की प्रतिज्ञा वो जागरूक रहती है, प्रतिज्ञाबद्धता, कटिबद्धता वो जागरूक रहती है। बुद्ध के बारे में चिंतन करना चाहिए। क्या मैं बुद्ध को जान पाई हूँ? जो ऐतिहासिक बुद्ध है उसको जान पाई हूँ मैं? बुद्ध हमारे जीवन में कब आए, इस बारे में मैंने सोचा है। बस बुद्ध रूप रख दिया और मैं नमन करते रहती हूँ, अगरबत्ती चढ़ा देती हूँ,
अगरबत्ती की राख थोड़ी सी खा लेती हो और खुद को समझती हूँ पवित्र हो गई हूँ। नहाने के बाद अगरबत्ती मोमबत्ती जला देती हूँ और पवित्र हो जाती हूँ। क्या मतलब है? क्या मैं बुद्ध को जान पाई हूँ कि मेरे जीवन में उनका क्या महत्व है? बुद्ध हमारे आदर्श कब और कैसे बने, इसके बारे में मैं जागरूक हूँ। बुद्ध के बारे में हम कैसी कल्पना करते हैं? क्या कल्पना करते हैं? बुद्ध हमारे लिए कौन है? बुद्ध के साथ मैं कैसी जुड़ी हूँ? हम कैसे जुड़ते हैं? बुद्ध के साथ हमारा संबंध कैसे विकसित हुआ है? तो इस तरह बनते जी कुछ सवालात खड़े करके हमें जागरूक करना चाहते हैं कि बुद्ध कौन है। हमने कभी देखा नहीं है उनको, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और बुद्ध गया में हमें ये एहसास जरूर होता है, बुद्ध हमारे हरेक के हृदय में समाये हुए हैं। इसी वजह से हम सब यहाँ पर है, वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती मना रहे हैं। और इसी वजह से, बुद्ध की वजह से हम एक दूसरे से जुड़े हुए। अगर बुद्ध ना होते तो हम एक दूसरे से भी जुड़े नहीं होते। तो बुद्ध ये हमारे बीच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बुद्ध को हम कल्पना के माध्यम से जानते हैं, और कल्पना हमारे मन का बहुत महत्वपूर्ण इंद्रिय है। बनते जी हमें धीरे धीरे जो प्रतिज्ञाबद्धता है, किस तरह बुद्ध के तरफ हम जाते हैं, तथागत के तरफ जाते हैं, उसको धीरे धीरे हमें समझा रहे हैं। धम्म को सुनते हुए हम बुद्ध की कल्पना करते हैं, गहराई में जाते हैं और सत्य को समझने लगते हैं। और भंते जी यहाँ पर कहते हैं, कल्पना के सिवाय हमारा जीवन मृतवत है, डेड है, बोरिंग है। अगर हम कल्पना नहीं करेंगे बुद्ध के बारे में कि बुद्ध की क्या इमेज है, बुद्ध का क्या महत्व है, इस बारे में चिंतन नहीं करेंगे तो हमारा जीवन मृतवत हो जाएगा। और इसीलिए हमारे अंदर की कल्पना शक्ति जीवित रखना बहुत जरूरी है। अगर इसी कल्पना शक्ति को किसी ने छीन लिया तो हमारा जीवन कैसा होगा? और इसी कल्पना शक्ति को धर्मांतर के पहले छीना गया था, और इसलिए हम सब गुलामी में थे, जातीयता के चक्के सहन कर रहे थे। बाबा साहब ने इसी मानसिक गुलामगिरी को नकारा, जातीयता को नकारा, और बाबा साहब ने कल्पना की स्वातंत्र, समता और बंधुता की, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की कल्पना की। भारत बौद्धमय होगा, इस कल्पना के आधार पर उन्होंने सपना देखा, नए समाज का सपना देखा, नए समाज की कल्पना की। तो कल्पना शक्ति बहुत जरूरी है, ऐसा बनते जी यहाँ पर हमें बता रहे हैं। हमारे अंदर की कल्पना शक्ति कितनी जागरूक है। बाबा साहब ने माध्यम से ही कितनी बड़ी बड़ी बातें हम देखते हैं। अखिल मानवता में महिलाओं को कैसी मदद होनी चाहिए, महिलाओं को कैसी मदद की आवश्यकता है, बाबा साहब ने कल्पना। गर्भवती महिला को कैसे सांसों की तकलीफ होती है, डिलीवरी में उसे छुट्टियां चाहिए, महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा चाहिए। अखिल समाज का भोला भाला इंसान, गरीब लाचार कैसे अपने जीवन में ऊपर उठ सकता है, अच्छा जीवन बिता सकता है, देश को कैसे चलाया जा सकता है, एक राष्ट्र अच्छा राष्ट्र कैसे बन सकता है,
इसकी उन्होंने कल्पना की थी। और इसी वजह से बाबा साहब ने संविधान में, हिंदू कोड में इन सभी बातों को मेंशन किया, इस कल्पना शक्ति की वजह से। कल्पनाओं के माध्यम से हम बहुत अच्छा सोचते हैं, अच्छे सपने देखते हैं, और जो सोचा है, कल्पना की है, सपना देखा है, वो कर गुजर जाने की हिम्मत मिलती है, शक्ति मिलती है। भंते जी यहाँ पर ये बताना चाहते, कल्पना और सपना मतलब ऐसा नहीं है कि हम सोफे पर सो गए हैं, बेड पर सो गए हैं और सपने देख रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, और फिर उठने के बाद हम कुछ नहीं करते। उसे फैंटेसी कहते हैं। एक प्रकार की दुनिया में हम खो जाते हैं और उस दुनिया से वापस आते हैं और फिर से पुरानी बातें करने लगते हैं। इस फैंटेसी से हमें कुछ लाभ नहीं होता है। लेकिन बाबा साहब ने जो कल्पना की, भंते जी ने जो कल्पना की, भगवान बुद्ध ने जो कल्पना की, उससे हम देखते हैं कि आज क्या हुआ। हमें शक्ति मिलती है और हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में और अग्रसर होते हैं और हमारी प्रतिज्ञाबद्धता मजबूत होती है। भत्ते जी जब भारत से इंग्लैंड लौटे तब वो अपने साथ नए संघ की कल्पना लेकर गए थे, और इसीलिए आज हम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ देख रहे हैं। व्हाट इज द ऑर्डर में वो बताते हैं कि जब मैं वापस गया तो मुझे क्या करना था, और इसी बात को लेकर उन्होंने कर गुजर जाने के लिए हिम्मत जुटाई और उन्होंने काम चालू किया। लोगों के साथ उठना बैठना बात करना चालू किया, और तब उन्हें प्रतिसाद मिलने लगा कि लोगों के अंदर बौद्ध धर्म के बारे में बीज है, बुद्ध बीज है, और उससे वो प्रतिसाद आ रहा था। और तब उन्हें कॉन्फिडेंस हुआ कि मैं संघ की स्थापना कर सकता हूँ, और इसलिए उन्होंने नए संघ की स्थापना की। और इसीलिए आज हम संघ देख रहे हैं। प्रतिज्ञाबद्धता से हमारे जीवन में अमूलाग्र बदल होता है, परिवर्तन आता है, हम सन्मार्ग पर चलते रहते हैं। और जब हम धम्म मित्र बनते हैं, धम्मचारी धम्मचारिणियां बनते हैं, तो परिवर्तन मस्ट है, परिवर्तन होना ही चाहिए। प्रतिज्ञाबद्धता जो की है, अगर परिवर्तन की तरफ हमारा ध्यान नहीं है तो हम हमारे आध्यात्मिक जीवन को गंभीर नहीं ले रहे। जो परिवर्तन आता है उससे हमें फायदा होता है, हमारे परिवार को, हमें स्वयं को, समाज को, हमारे देश को, राष्ट्र को, सभी स्तर पर फायदा होता है। जो बाबा साहब ने कर दिखाया, पूरे भारत देश को फायदा हुआ है। बुद्ध ने जो कर दिखाया है उससे अखिल मानव को फायदा हुआ है, इस विश्व को फायदा हुआ है, जो भी सजीव है उसको फायदा हुआ है। और भंते जी ने जो करके दिखाया है उससे हम सभी को फायदा होगा। तो इस तरह प्रतिज्ञाबद्धता जो है हमारे आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने के लिए मदद करती है, और हम निर्वाण की तरफ आगे कुछ करते हैं। हमारे आदर्श के साथ एक निष्ठ होकर हमारी प्रतिज्ञाबद्धता को मजबूत बनाकर हमारा जीवन हम अच्छा जीने के लिए प्रयास करते हैं। और कभी कभी अगर हमें कुछ बातें होती है, जैसे जिंदगी की दस्तक बड़ी जोरों से पड़ती है और उसके प्रभाव में हम सब कुछ भूल जाते हैं। वो भौतिकता के चमक दमक का गाना इतने जोर से बजाती है कि हम हमारे आध्यात्मिक जीवन को भूल जाते हैं। लेकिन अगर हमारी प्रतिज्ञाबद्धता हमारे साथ रहे तो उससे भी हम लौट कर वापस आते हैं। और वही रतन सूत्र में भगवान बुद्ध ने बताया, अगर इस तरह का हमारा जीवन संतुलित रहेगा
तो हम वापस आते हैं, क्योंकि आर्य सत्य का हम विकास कर सकते हैं। तो प्रतिज्ञाबद्धता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे एक कहानी फिर से याद आई, और वो कहानी ऐसी है। एक लकड़हारा होता है। लकड़हारा मतलब आप समझते होंगे कि लकड़ियां काटना, झाड़ काटना। तो एक आदमी होता है, उसका बड़ा हेल्दी होता है और उसे कुछ काम नहीं होता है। तो उसे लगता है आज कुछ मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे पास शक्ति है। तो वो जंगल की कटाई के लिए वो जंगल के मालक के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, कुछ जंगल की कटाई कर सकता हूँ। तो वो कहता है कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बहुत सारे उसके तरफ लोग जंगल की कटाई के लिए आते हैं, तो ये भी सही। और फिर उसे एक कुल्हाड़ देता है और कुल्हाड़ी लेकर वो जाता है। पहला ही दिन होता है उसका, पहले ही दिन बड़ी शक्ति का वो उपयोग करता है और 20 झाड़ की कटाई करता है। बड़े अच्छे पैसे मिलते हैं, वापस जाता है। दूसरे दिन आता है, फिर से अच्छी कटाई करता है। फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन। लेकिन कुछ दिनों के बाद कम होने लगता है। कुछ दिनों के बाद वो 5 झाड़ की कटाई कर सकता है और कुछ दिनों के बाद 2 झाड़ की। और एक दिन ऐसा आता है, वो सुबह से जाता है, काटने का प्रयास करता है, बहुत घाव करता है, लेकिन शाम होने तक वो एक भी झाड़ को काट नहीं सकता। शाम का सूरज डूबने लगता है और उसे चिंता सताने लगती है कि आज मेरी रोजी रोटी कुछ भी नहीं होगी, आज मुझे भूखा सोना पड़ेगा। और फिर उसका जो लक है वो आता है, उसे भी समझता है कि ये आदमी बहुत अच्छा रोज काम करने वाला। पहले ही दिन कुछ दिन उसने 20-25 झाड़ की कटाई की थी और आज एक भी झाड़ उससे कट नहीं रहा। तो उसके कंधे पर वो हाथ रखता है और कहता है, भाई रुक जा, थोड़ा समय ले, थोड़ा अपने कुल्हाड़ी की तरफ देख। इतने सारे झाड़ काटते काटते उसकी जो धार है वो कम हो गई है। थोड़ा बैठ, उसको धार कर और बाद में कटाई। तो इस कहानी को बताते हुए हमने झाड़ों की कटाई नहीं करना है, आज हमें झाड़ों की आवश्यकता है। लेकिन जो मतितार्थ है वो बंदे जी हमें यहाँ बताना चाहते हैं कि हमारे बुद्धि का, हमारे प्रज्ञा का ऐसी ही हालत होती है। किस तरह की? जब हम उसका उपयोग नहीं करते तो उसी कुल्हाड़ी के समान वो बोथट हो जाती है। जैसे पेंसिल, हम स्कूल में अच्छे डायग्राम निकालते हैं क्योंकि उसको शार्प करते हैं। अगर शार्प नहीं किए तो अच्छी डायग्राम हम नहीं निकाल सकते। उसी तरह हमारे बुद्धि की, हमारे प्रज्ञा का उपयोग नहीं कर पाए तो वो उस तरह बोथट हो जाती है, उपयोगहीन हो जाती है। और हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए हमारे प्रज्ञा को शार्प करना बहुत जरूरी है, और तब हम हमारे आध्यात्मिक जीवन पर अग्रसर होते। तो भाइयों तथा बहनों, आज इस बुद्ध जयंती के अवसर पर आइए हम संकल्प करते हैं कि हमारा आध्यात्मिक जीवन कैसे चल रहा है। हम प्रतिज्ञा करते हैं आध्यात्मिक जीवन के तरफ
और गंभीरता से अग्रसर होने के लिए। तो इस तरह फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं यहीं पे रुकना चाहूंगी। तो महेंद्र नगर केंद्र की तरफ से और आप सभी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत पुनर्नमोदन मुझे ये अवसर देने के लिए। और फिर से आप सभी को शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।